नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगत 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है बिहार में एसआई के लिए, है ना। ये है प्रोविजन डिपार्टमेंट में एसआई, और 1806 पद जो दरोगा है ये भी आपके पीठ पे है। तो एक साथ दो दो दरोगा आइए देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ भाई, बिहार ये मद्य निषेध विभाग में है एसआई का 2024। यहाँ पे लिखा मद्य निषेध दरोगा 2025, है ना। एज कब से काउंट किया गया है, टोटल सीट कितना है, आवेदन कब से कर सकते हैं। तो पहली बात, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है आपके सामने, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। तो नोटिफिकेशन भाई साहब, नोटिफिकेशन हो गया आउट, ठीक है। आवेदन कब से कर सकते हैं, तो आपको हालांकि स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मैं आपको बता ही देता हूँ। आवेदन जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। आवेदन मैं फिर अब बता रहा हूँ, 1806 पद मैंने बताया हूँ ना कि भाई मार्च में आ जाएगा, और हो सकता है इससे पहले आपको देखने को मिल जाएगा 1806 पद। यार बड़ी फास्ट में काम हो रहा है, मैं आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो आवेदन जो है आप यहाँ पे 27 तारीख से 27/2/2025 से कर सकते हैं। ये आवेदन की आरंभ की तिथि है, और जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि का वेट मत करिएगा। अंतिम तिथि जो है ये भी है 27/3, मतलब 27 मार्च 2025 तक। ये 23 लिख दिया होगा, ये 25 है भाई, ये 25 तक आप आवेदन कर सकते हैं, ये है। अब इसमें जो सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं, सिंपल आप ग्रेजुएट है, फॉर्म को भर सकते हैं। एक एक करके मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ, और सारे जो डाउट है आप लोगों का मैं वो भी बता देता हूँ भाई, आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ये, अच्छा ये जो सीट रहता है भाई, ये लेवल 7 का पोस्ट है ना। यह जो है कुछ लोग पूछते हैं कि लेवल 7 का पोस्ट है, तो आप देख सकते हैं एक तरफ आप देख सकते हैं बीपीएससी में जो आप जाते हैं तो वहाँ पे भी लेवल 7 का पोस्ट होता है, और ये भी लेवल 7 का जॉब है। तो अच्छी, सॉरी लेवल 7 नहीं है, वहाँ पे जाता लेवल 6 का है ना, लेवल 6 का है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो मुख्य बातें हैं। एज कब से काउंट किया जा रहा है, तो देखिए मैं पहले भी बताया हूँ, दरोगा का जो है 1806 पद में भी अब यही एज काउंट किया जाएगा। ये जो दिया गया है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, देख सकते हैं। एज जो काउंट किया जा रहा है ये है 1/8, है ना, 1/8/2024 से, ठीक है भाई। तो आप देख सकते हैं एज जो है 8 अगस्त 2024 से ही काउंट किया जाएगा। कम से कम एज होना चाहिए आप लोगों का 20 साल, यहाँ पे देखिए कम से कम भाई 20 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए हालांकि अलग अलग एज है। तो जनरल के लिए रखा गया है 18 से लेके, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। सिलेबस के लेके भी मैं थोड़ा सा चर्चा कर लूँगा। 1806 पद कब आ रहा है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। अच्छा, इससे पहले जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, यही मौका है पढ़ने का। और आपको पता होगा कि मैं ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को जितने बार दिया हूँ बहुत अच्छे नंबर से, 1275 का भी मेरा मार्कशीट आपने देखा होगा, है ना। मैंने मेंस में 83% मार्क्स लाया था, पीटी में लगभग जो है 80 के आसपास में था मेरा मार्कशीट, आपने देखा होगा, है ना। तो चूँकि यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें देता हूँ टोटली आपको मैं बता दूँ, जो क्वेश्चन आता है जितना पढ़ाता हूँ वहीं से, उसके बाहर नहीं जाता है। तो जो लोग इच्छुक है, आपको लगता है कि मेरे पास कंटेंट की कमी है, मेरे से तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रहा है ना, मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये जरूरी होता है, नहीं तो लंबे समय लग जाता है और ये भी आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। तो बिहार दरोगा, चूंकि इसमें तो सीटों की संख्या कम है, लेकिन दरोगा में 1800 प्लस सीट है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको मौका नहीं मिलेगा। इसके रिगार्डिंग जो है, अच्छा यहाँ पे जो कंप्लीट ये कोर्स है मात्र जो है 109, अभी ऑफर चल रहा है 1099 का, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। और इसमें ये कंप्लीट कोर्स है, आपको कहीं से अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये कंप्लीट कोर्स है। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूँ 9341766130। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है 7319924130, ठीक है। नीचे वाला नंबर पे आप पेमेंट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट करके ऊपर वाला नंबर पे भेजिएगा। क्लास शुरू है, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे अभ्यास सीरीज हो, चाहे थ्योरी वाला क्लास हो, सब आपको एक जगह मिल रहा है। और मॉक टेस्ट तो मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में करवा रहा हूँ, है ना। तो आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे मॉक टेस्ट के साथ जुड़ना चाहिए तो मॉक टेस्ट के साथ भी जुड़ सकते हैं, सब कुछ, है ना। तो ये पूरी तरीके से कंप्लीट पैकेज है मात्र 1099 में, ठीक है। खैर अब आगे बढ़ जाते हैं, आपका जो काम का चीज़ है मैं वो बता देता हूँ। हाँ, तो इसमें जो एज रखा गया भाई जनरल का, ठीक है, जनरल के लिए जो आपके एज होना चाहिए कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल तक, ठीक है। जनरल हो गया, EWS हो गया, EWS दोनों के लिए यही एज है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ एक एक करके मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे OBC की बात कर लूँ,
ओबीसी हो गया या फिर ईबीसी हो गया, इनका जो एज रखा गया भाई साहब, यह भी 18 से लेकर 40 साल तक है ना, महिला और पुरुष दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए, सॉरी 20 से 40 है ना, 20 से 40 है। बाकी SC ST को आपको पता होना चाहिए 20 से 42 है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, हाइट जो रखा गया, हाइट के लिए बहुत सारे लोगों का मन में दुविधा रहता है, जरा मैं लिख देता हूँ। तो देखो भाई, यहाँ पे जो आपका जनरल हो गया, EWS हो गया और OBC हो गया, ये तीनों का जो हाइट रहता है, मेल का मैं बात कर रहा हूँ 165 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे EBC हो गया, SC हो गया और ST हो गया। ये मैं मेल का बात कर रहा हूँ, ये मेल है, पुरुष के लिए है ना, मेल कैटेगरी के लिए, पुरुष के लिए। तो इसका 160 सेंटीमीटर है हाइट, है ना। और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए, ऑल कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई आपके जो है एज सॉरी हाइट चाहिए 155 सेंटीमीटर। तो इसके लेके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको बता दिया हूँ। अब आगे बढ़ जाते हैं। वो रनिंग वनिंग तो भाई वो बाद की बात है, ये सब आप लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि अभी अभी नोटिफिकेशन आया है, तो आपके सामने यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस के बारे में कुछ लोग पूछ रहे होंगे, मैं सिलेबस भी बताता हूँ। सिलेबस बिहार दरोगा का जो सिलेबस रहता है भाई, सेम सिलेबस रहता है ना। यहाँ पे सिलेबस पीटी मेंस, 2 एग्जाम होगा, पीटी मेंस होगा, ठीक है। तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस, इसका सेम बिहार दरोगा का जो सिलेबस है वही सिलेबस है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक बार, थोड़ा सा एक बार मैं, क्योंकि वेरीफाई करना जरूरी होता है। हाँ चलिए, इसका जो सिलेबस है भाई, जरूरी होता है आप लोगों को ये जानना, मिटा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि नोटिफिकेशन कब आएगा 1275 का, है ना, सॉरी ये 1806 का। तो भाई ये नोटिफिकेशन आ गया। देखो भाई साहब, इसका जो सिलेबस है ना, सिलेबस भाई साहब आपके एग्जाम में जो है पीटी होता है, मेंस होता है। तो पीटी में जो है 100 क्वेश्चन रहता है ना, 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 110 नेगेटिव, ठीक है। ये है इसका ये। उसके बाद मेंस होगा, तो इसमें मेंस में जीएस पेपर 1 होगा जो कि हिंदी होता है, और जीएस पेपर 2 जो होता है, मान लीजिए कह सकते हैं पेपर 1 हिंदी और पेपर 2 जीएस पेपर 2 जो होता है वो जीएस पेपर होता है, और फाइनल मेरिट लिस्ट उसी पे बनता है। ये बेसिक बातें हैं। ये जो पीटी का जो 100 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का, 200 मार्क्स का, है ना। तो इसका सिलेबस जरा सा देखिएगा, इसे 3 कैटेगरी में बांट लीजिए। 100 क्वेश्चन होगा, 100 में से हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री से क्वेश्चन रहता है। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है पोल साइंस से। तीसरा रहता है इंडियन ज्योग्राफी, है ना, इंडियन ज्योग्राफी। चौथा इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो यहाँ से लगभग 15 क्वेश्चन रहता है, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी रहता है। पोल साइंस का 10 से 12 क्वेश्चन रहता है। इंडियन ज्योग्राफी का लगभग 15 के आसपास में क्वेश्चन रहता है। इकोनॉमिक्स का आप जो है 8 से 10 क्वेश्चन आने लगा है। अगर साइंस वाला सेक्शन की मैं बात कर लूँ, है ना, तो यहाँ पे भी 3 खंड है आप लोग का। बायो हो गया, दूसरा खंड आप लोग का जो हो गया ये फिजिक्स हो गया, तीसरा यहाँ पे केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो बायो का अगर मैं बात कर लूँ तो 8 से 9 क्वेश्चन बायो का, 7 से 8 क्वेश्चन जो है फिजिक्स का, और उसके बाद केमिस्ट्री का जो है 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, यही रहता है। करंट अफेयर्स का लगभग 15 क्वेश्चन, इसमें मैथ्स का जो है लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, हिंदी का 2 से 3 क्वेश्चन। ये इसका कंप्लीट सिलेबस है। स्पेशल बिहार का जो है 203 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट सिलेबस है। ये मैं PDF भी